आपने भी अगर अप्लाई किया है पोलैंड का वर्क वीज़ा और आप जा रहे हैं एम्बेसी में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो 10 नंबर रिफ्यूज़ल मिलता है, उससे कैसे बचा जाए? अगर आपको 10 नंबर रिफ्यूज़ल मिल गया है, तो उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, आपको मिल जाए। 10 नंबर रिफ्यूज़ल एम्बेसी क्यों देती है, पहले वो जानना ज़रूरी है। 10 नंबर रिफ्यूज़ल मोस्टली उस केस में मिलता है जब एम्बेसी को डाउट होता है कि आप वापस नहीं आएँगे, या फिर आपका मोटिव वहाँ पे काम करना नहीं, वहाँ पे असाइलम लेना, या दूसरी कंट्री में मूव होना, या फिर आप अपना वर्क परमिट खत्म होने के बाद अपनी कंट्री वापस ना आना। ये सब चीज़ें एम्बेसी नोट करती है जब उनको डाउट होता है कि आपका जो स्टेटमेंट है या आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही नहीं है, तो उसके बाद फिर आपको 10 नंबर रिफ्यूज़ल दे दिया जाता है। सबसे मेन जो वजह है 10 नंबर रिफ्यूज़ल की, वो आपकी कंपनी, जब आपकी कंपनी का बैकग्राउंड चेक किया जाता है, उस टाइम पे या तो आपकी कंपनी सही तरीके से टैक्स पे नहीं कर रही है, या फिर सही तरीके से वो सैलरी नहीं दे रही है, या फिर उनके पास काम नहीं है। जब कंपनी का बैकग्राउंड चेक किया जाता है, तो कंपनी मतलब सही नहीं पाई जाती है और फिर आप लोगों को 10 नंबर रिफ्यूज़ल मिल जाता है। और भी बहुत सारी वजह हैं, वो आज हम लोग जानेंगे। दूसरा जो मेन इश्यू आता है, वो आपका कंट्री के साथ टाई अप, कि आपका जो आपकी होम कंट्री है, चाहे आप किसी भी कंट्री से हो, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं, आपका आपकी कंट्री में टाई अप नहीं है, या आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं। उसमें क्या होता है कि ना तो आपके पास कोई प्रॉपर्टी होती है, अगर आप मैरिड हैं, तो आपने मैरिज सर्टिफ़िकेट नहीं लगाया है, उसको आपने बताया नहीं कि मैं मैरिड हूँ कि नहीं मैरिड हूँ, तो इन सब चीज़ों को भी वो लोग नोटिस करते हैं। नेक्स्ट है आपका जॉब प्रोफाइल, जो जिस जॉब में आप लोग जा रहे हैं, उसके रिलेटेड आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर कह लीजिए कि जिस जॉब में आप जा रहे हैं, उस जॉब की वहाँ पर डिमांड नहीं है, तो वो भी एक रीज़न बनता है आपका 10 नंबर रिफ्यूज़ल का। कुछ केसेस में ये होता है कि जो जॉब ऑफ़र कह लीजिए या कॉन्ट्रैक्ट आपको पोलैंड की कंपनी से मिलता है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। उसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि जो कंपनी है, वो स्टेबल नहीं है, अच्छी नहीं है, या फिर नई कंपनी है, उस वजह में भी आपको 10 नंबर रिफ्यूज़ल मिल जाता है, चाहे आपके बाकी के डॉक्यूमेंट जितने भी सही क्यों ना हों। नेक्स्ट इसमें सबसे मेन आता है कवर लेटर। कवर लेटर आपकी फाइल में बहुत बड़ा जो रोल है वो प्ले करता है। कवर लेटर में कुछ लोग क्या करते हैं कि आई वांट जॉब लिख के ऐसे लिख लेते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, मैं इसलिए जा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें लिख के जब वो एक कवर लेटर सिंपल सा बना देते हैं, लगाते हैं साथ में, तो उसमें भी आपको रिफ्यूज़ल मिलता है, क्योंकि एम्बेसडर को आपके बारे में नहीं पता है आप कौन है। जो आपका कवर लेटर है, वही सब कुछ बताता है, आप क्यों जा रहे हैं, कितना देर रहेंगे, कौन-सी कंपनी है, आपकी सैलरी कितनी है, आपका वापस आने का मोटिव क्या है, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। और अगर आपका कवर लेटर स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है आपकी वीज़ा रेशियो के ऊपर। कवर लेटर में आपने मेंशन नहीं किया रहता है कि आपकी प्रॉपर्टी है कि नहीं है, आपके फैमिली के साथ क्या टाई अप्स हैं, आपके रिलेशन क्या हैं आपकी कंट्री के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपका वापस आने का प्लान क्या है, वापस आके आपका फ्यूचर में प्लान्स क्या हैं, वो सब आपको मेंशन करने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो मेन रीज़न आता है आपकी सैलरी। हो सकता है आपकी सैलरी जो कम लगाई गई हो पोलैंड में, और आपकी जो स्किल्स हैं और आपकी जो जॉब है उसके साथ मैच ना करती हों। इन सब चीज़ों की वजह से भी आपको जो रिफ्यूज़ल मिलता है। अब बात करते हैं आपको 10 नंबर रिफ्यूज़ल से बचना कैसे है। अगर आपको 10 नंबर रिफ्यूज़ल मिल गया है, तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या लगाना है। सबसे पहला आता है आपका कवर लेटर। उसमें आपको मेंशन करना है कि आप क्यों जा रहे हैं, आपने पोलैंड को ही क्यों चुना, और जिस काम में आप जा रहे हैं वो आपकी स्किल्स के साथ मैच करता है, और आप वापस आएँगे, क्यों आएँगे, उसका आपको पूरा रीज़न देना पड़ेगा। आपकी फैमिली है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके बच्चे हैं, जहाँ आपकी फैमिली मतलब आप मैरिड हैं और उस वजह से आप वापस आएँगे, या फिर आपका कोई फ्यूचर प्लान है, वहाँ से एक्सपीरियंस लेके वापस आना है आपको। ये सब चीज़ें आपको अपने कवर लेटर में बतानी है। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कवर लेटर आपको बना के देना है। कवर लेटर में हमेशा ज़रूर मेंशन कीजिए कि मैं एक लीगल स्टे के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होएगा, मैं वापस अपनी कंट्री में आऊँगा और अपना जो एक्सपीरियंस मुझे पोलैंड से मिलेगा, उस एक्सपीरियंस को मैं अपनी कंट्री में ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा, अपने बेटर फ्यूचर के लिए। होम कंट्री का आपको टाई अप दिखाने के लिए स्ट्रॉन्ग प्रूफ में आपको लगाना है प्रॉपर्टी। फिर चाहे वो आपकी हो या फिर आपके पेरेंट्स की हो, आपको प्रॉपर्टी का प्रूफ ज़रूर लगाना है कि मेरी प्रॉपर्टी है या मेरे फादर की प्रॉपर्टी है, और उसके प्रूफ आप लगाइए साथ में। एक सीए रिपोर्ट बनाइए अगर आप बना सकते हैं तो। अगर आप आईटीआर भरते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आईटीआर आपकी बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट जो मेन डॉक्यूमेंट है आपका एक्सपीरियंस लेटर।
आप जिस जॉब में जा रहे हैं उसके रिलेटेड अगर आपने जॉब नहीं भी की है, तो आपकी जो प्रीवियस जॉब है उसका आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस लेटर हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए, किसी रेप्यूटेड कंपनी से आपको मिला होना चाहिए। रेप्यूटेड ना भी हो लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए कि हाँ, आपने इस कंपनी में काम किया था। जब उसका क्रॉस चेक होता है तो वो कंपनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ लोग करते हैं सिंपल लेटर पैड पे बना के और लेते हैं कि मैंने इतने साल ये कंपनी में काम किया है, कंपनी का नाम दे देते हैं और उसके बाद जब एम्बेसी 15 दिन का टाइम लेके उस इन सब चीज़ों को चेक करती है, तो उसमें वो कंपनी नहीं मिलती है, जहाँ कोई कॉन्टैक्ट जो दिया होता है, वो उनसे सही तरीके से बात नहीं कर पाता है, तो भी रिफ्यूज़ल मिल जाता है। नेक्स्ट जो मेन डॉक्यूमेंट है, वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी 10 नंबर रिफ्यूज़ल से बचने के लिए, क्योंकि 10 नंबर रिफ्यूज़ल देखिए वो उनको डाउट होता है कि आप स्टेबल हैं, नहीं हैं, इन सब चीज़ों को मिला के देते हैं 10 नंबर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जो बैंक स्टेटमेंट का रिफ्यूज़ल है वो तो 3 नंबर का आता है। मानते हैं 3 नंबर का है, लेकिन अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भी घुमा-फिरा के आपको 10 नंबर दे दिया जाएगा। बैंक स्टेटमेंट आपको कैसे मेंटेन करना है, कैसे बनाना है, उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। चैनल पे आपको हर टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन। एम्बेसी आपका एम्प्लॉयर का वेरिफिकेशन करती है कि आपका एम्प्लॉयर सही टाइम पे टैक्स पे कर रहा है कि नहीं, उसके पास काम है कि नहीं, और आपकी कंपनी कितनी पुरानी है, कितनी स्टेबल है, इन सब चीज़ों को भी चेक किया जाता है। आप जब भी कवर लेटर बनाएं, आप उसमें अपनी कंपनी का डिटेल्स जरूर बताएं। आपकी कंपनी का डिटेल्स आपको आपके वर्क परमिट में मिल जाएगा। वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ की वेबसाइट, हर चीज़ आपके वर्क परमिट में दी रहती है। और एक जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है आपका साइन कॉन्ट्रैक्ट। आपकी कंपनी से आपको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसके ऊपर एम्प्लॉयर का सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना सिग्नेचर के आपको मिलता है तो एम्बेसी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब बात करते हैं, अगर आपको रिफ्यूज़ल मिल चुका है और आपको री अपील करना है, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके लिए आपको एक नया कवर लेटर चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग हो। अपने जो बाकी के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, जिस अगर आपने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लगाया है तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाइए। उसके बाद आईटीआर लगाइए, अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छे से चेक कीजिए और ऐसे प्रूफ लगाइए कि जिनसे शो हो कि आप अपनी कंट्री में वापस ज़रूर आएंगे, तो ही आपका चांस बन सकता है। एक बार रिफ्यूज़ल आने के बाद दोबारा चांस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है कि आपका वीज़ा लग जाए। और अगर आपने अप्लाई किया है पोलैंड के लिए और उसके बीच में आपका एक गैप है, मान लीजिए आप पहले काम करते थे और 2-3 साल का आपके गैप है उसमें, या 1 साल का भी गैप है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने कवर लेटर में कि ये इतना बड़ा गैप आपके पास क्यों है, आपने क्यों काम नहीं किया, उसकी रीज़न भी आप ज़रूर बताइए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और डॉक्यूमेंट अपने अच्छे से लगाइए। जितने स्ट्रॉन्ग आपके डॉक्यूमेंट होंगे उतने चांसेस हैं आपका वीज़ा लगने के। जो लोग कहते हैं कि हम 100% वीज़ा लगा के देंगे, वो एक नंबर के फ्रॉड हैं। उनसे बच के रहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। 100% वीज़ा की श्योरिटी आपको कोई नहीं देगा दुनिया में। वीज़ा लगता है आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। जितने अच्छे आपके डॉक्यूमेंट होंगे उतना वीज़ा का चांस ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।